हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल वसीम फार्मा स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रिंजेंट के बारे में, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मा कोग्नोसी का टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर आप पुराने हैं तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर इसको क्या कर दे, शेयर कर दे, ठीक है ना। और बेल आइकन भी प्रेस कर दे जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे एस्ट्रिंजेंट के बारे में। ये जो एस्ट्रिंजेंट है, एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, ये एक लैटिन वर्ड है, एस्ट्रिंजेयर से बना हुआ है और इसका मीनिंग होता है बाइंड करना। किसी भी चीज़ के ऊपर बाइंडली मतलब कि अप्लाई करेंगे तो उसको जोड़ देना, उसको मतलब ये आप समझ क्या इसको समझना है कि अपना जो बॉडी का पार्ट है, बॉडी पार्ट है तो कट लगता है ना, कट लगता है कहीं पे तो कट लगता है तो यहाँ से ब्लड क्या होता है, बाहर आता है, ब्लड आता है ना। कट लगता है, कुछ भी ब्लड वगैरह कुछ भी लग गया, चोट लगती है तो क्या करेंगे, हम इनको अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर लगा लेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे तो क्या होगा, इतने से क्या होगा, फिर ब्लीडिंग रुक जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगा। तो वही होता है यहाँ पे। और तो एक लाइन कैसा लिखा गया देखो डेफिनेशन में, एस्ट्रिंजेंट इज अ ड्रग दैट रिएक्ट केमिकली विद सेलुलर प्रोटीन। क्योंकि यहाँ पे जो सेल हैं, यहाँ पे छोटे छोटे सेल हैं, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो ये ड्रग क्या होते हैं, ड्रग को हम अप्लाई करेंगे और वो प्रोटीन के साथ में जाकर के बाइंड हो जाएगा और यहाँ के सेल को क्या कर देगा, श्रिंक कर देगा, सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंकेज हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होगा, जब सेल श्रिंक हो गया तो यहाँ से ब्लड बाहर नहीं आएगा और ब्लीडिंग रुक जाएगी। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो हम लोग जानते हैं, आप कभी भी सैलून पे जाते हैं तो सैलून पे वो क्या लगाता है, फिटकरी लगाता है। फिटकरी का देखा होगा कि क्या होता है, वो फिटकरी लगाता है सैलून वाला, ठीक है ना। तो क्यों लगाता है फिटकरी, क्योंकि वो क्या करता है, कहीं पे कट लग जाता है ना तो कट को रोकने के लिए, याद रखिएगा फिटकरी का यूज इसीलिए किया जाता है। तो वो तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल देखा। बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कौन सा प्लांट है, वो कोग्नोसी में आपको बताना पड़ेगा। कोग्नोसी में क्या है, माइरोबेलन है, ब्लैक कटेचू और पेल कटेचू। कटेचू के दो पार्ट हैं और ये, ठीक है ना। इसके अलावा देखो ये क्या काम करता है, एस्ट्रिंजेंट प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इरिटेशन से। एक्सटर्नल अगर बाहर की ओर से कुछ जलन वगैरह हो रही तो उससे बचाता है। और सेलुलर परमिएबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या किया आपने, ड्रग लगा दिया, ड्रग अप्लाई करने के बाद तो क्या परमिएबल होगा, ये क्या यहाँ से कोई चीज निकलेगी, नहीं निकलेगा ना, ना यहाँ पे कोई जाएगा। तो सेल का क्या होगा, परमिएबिलिटी रिड्यूस हो गया, कम हो गया। रिड्यूस मीन्स होता है कम हो जाना। इट ऑल्सो पॉजेज, पॉजेज मीन्स होता है रखना, कोई चीज अपने पास रखते हो ना तो उसको बोलते हैं पॉजेज। तो ये क्या रखता है, लोकल स्टेप्टिक। स्टेप्टिक मीन्स होता है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग होती है ना तो उसको रोकने का भी इसके पास में कैपेबिलिटी होती है और लोकल एंटीसेप्टिक एक्शन भी देता है। तो ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम जो यहाँ पे हमारा ड्रग है वो है माइरोबेलन। पहला ड्रग क्या है, माइरोबेलन है। तो इसका सिनोनिम देखो, सिनोनिम कुछ अलग था भाई, याद कर लीजिएगा। ये क्या है, चेबुलिक, चेबुलिक इसको बोलते हैं या माइरोबैलेंस बोलते हैं, चेबुलिक माइरोबैलेंस, ठीक है ना। और हार्ड हरितकी भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो इस कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फुल्ली मैच्योर फ्रूट ऑफ टर्मिनेलिया चेबुला। टर्मिनेलिया चेबुला की तरीके से देखो, टर्मिनेलिया वर्ड एक जगह पे और आया था, अर्जुना जब हम लोग पढ़ रहे थे, अर्जुना वाला टॉपिक, तो वहां पर भी टर्मिनेलिया अर्जुना वर्ड आया था। और यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, टर्मिनेलिया चेबुला। इसकी फैमिली की बात कर लो तो कॉम्ब्रिटेसी फैमिली। क्या है इसकी फैमिली, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली है, याद रखिएगा। माइरोबेलन का कॉम्ब्रिटेसी फैमिली है, ठीक है ना। और इसके बाद में यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो ये भी क्या है, इसके अंदर चेबुलिक एसिड पाया जाता है और डी गैलोइल ग्लोइल ग्लूकोज पाया जाता है। इसके अलावा और भी यहाँ पे पाया जाता है, चेबुलेजिक पाया जाता है और चेबुलिनिक पाया जाता है, इलेजिक और गैलिक पाया जाता है। तो आप ये बोल्ड वाले याद रखो, ठीक है ना। ऑल्सो इसके अंदर ग्लूकोज और सॉर्बिटॉल पाया जाता है, सॉर्बिटॉल। थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करोगे तो एस्ट्रिंजेंट वाला हमारा टॉपिक चल रहा है, वही पहला यूज ये होगा। लैक्सेटिव में भी यूज होता है। स्टोमैचिक, स्टोमैचिक, स्टोमैचिक याद रखना कि ये किससे मीनिंग है, ये स्टमक होता है ना अपना, स्टमक, पेट जिसको बोलते हैं। तो स्टमक में क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको भी क्योर करता है। स्टमक में कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये वर्ड वही से बना हुआ, देखो स्टोमैचिक। एंड टॉनिक फॉर द फॉर ट्रीटिंग पाइल्स, पाइल्स होता है ना, पाइल्स, तो उसको ट्रीट करने का। और अल्सर, अल्सर में भी ये यूज होता है।
एंथेलमेंटिक्स में भी पेट में इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, पेट के कीड़े होते हैं, तो उसके लिए भी ठीक है ना, पेट के कीड़े होते हैं जिसको वर्म बोलते हो एंथेलमेंटिक्स, तो उसमें भी यूज होता है, याद रखना ये पेट के कीड़े में यूज होगा। टू क्योर ब्लीडिंग के लिए, और इसका जो फ्रूट पल्प होता है वो यूज होता है। पल्प क्या होता है, मतलब जो जैसे मान लो कि कोई ये ऊपर का छिलका है ना, तो छिलका हटा देंगे ऊपर का आउटर का, तो अंदर क्या दिखेगा, वो पल्प उसको बोलते हैं, उसको यूज करते हैं। और त्रिफला जो चूर्ण होता है उसके साथ इसको मिक्स किया जाता है, त्रिफला चूर्ण के साथ में इसको माइरोबैलन को यूज किया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट ड्रग है वो है ब्लैक कटेचू। ब्लैक कटेचू आपने कभी ना कभी देखा होगा, इसका क्या नेम है, ये कटेचू नाइग्रम बोलते हैं इसको, या कच्छ बोलते हैं, या कत्था। ये वही कत्था है जिसको आप पान के साथ में खाते हो, पान या सुपारी के साथ में लोग खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं अपने इंडिया में पान खाना, ठीक है ना, लोग खाते हैं, शौक से खाते हैं, वैसे भी खाते हैं, तो वही कत्था, ये वही कत्था है, ठीक है ना, जो पान में लगाया जाता है चूने के साथ। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो कहाँ से, ये हार्ट वुड जो उसका ऊटी पार्ट होता है, देखो ये वुड का पार्ट होता है, उससे निकाला गया है, अकेसिया कटेचू, याद रखना अकेसिया कटेचू, समझ में आ रहा है, अकेसिया कटेचू। और ये क्या है, लेग्यूमिनोसी फैमिली, क्या है ये, लेग्यूमिनोसी फैमिली से, ठीक है ना, लेग्यूमिनोसी। और यहाँ पे अब बात करेंगे कंस्टिट्यूएंट की, तो यहाँ पे टैनिन और फ्लेविनॉइड पाया जाता है, दो पाया जाता है। तो टैनिन वाले रीजन में क्या होता है, कैटेचिन एंड कैटेचुटेनिक एसिड पाया जाता है। फ्लेवोनाइड में क्या होता है, क्वेरसेटिन और उसके डेरिवेटिव, ये इसके केमिकल नेम है, याद रखिएगा, ठीक है ना। थेराप्यूटिक एफिकेसी या यूजेस की बात करेंगे तो कत्था को क्या एस्ट्रिंजेंट की तरीके से यूज कर रहे हैं, कूलिंग और डाइजेस्टिव पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा ये क्या करता है, थ्रॉट में अगर गले में कोई प्रॉब्लम है, भाई कत्थे में क्यों उस पानी के साथ क्यों खाते हो, क्योंकि वो गले में जाता है, गले में जाता है, तो वहां अगर कुछ कट जाता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर हमारे, क्या कि कहीं कट लग गया, कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकता है, तो ये जाकर के गले में अगर कुछ कट पिट लग गया है ना, इंजरी हो गई है, तो उसमें काम करेगा। माउथ में, गम्स में, ठीक है ना, मसूड़े, गम्स में क्या होता है, मसूड़ा, याद रखना, दांतों के बीच में क्या है, मसूड़ा पाया जाता है, तो उसमें मसूड़े में पाया जाता है, ठीक है ना, मसूड़े में। और क्या है ये, कफ और डायरिया में भी यूज होता है, ठीक है ना, डायरिया और कफ में यूज होता है। इसको और कहाँ पे यूज करते हैं भाई, कच इज यूज फॉर द डाइंग एंड टैनिंग एज पर प्रिजर्वेटिव फॉर द फिशिंग नेट, जो मछली के जाल होते हैं उसमें भी इसको प्रिजर्वेटिव के तरीके से, और सेल्स में भी इसको यूज करते हैं कॉन्स्टेंटली एक्सपोज, क्योंकि ये क्या होते हैं, वाटर के कॉन्टेक्ट में होते हैं। वाटर सॉफ्टनिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेंसिल्स एंड प्रिंटर में भी, क्योंकि देखो ये इंक है ना, इंक है भाई, कैसा होता है, तो इंक बनाने में इसका यूज किया जाता है, तो ये ब्लैक कटेचू हो गया। दूसरा इसी का दूसरा आता है, एक आता है पेल कटेचू या गैम्बियर कटेचू, ठीक है ना। तो इसकी बात करेंगे तो गैम्बियर कटेचू ये सिनोनिम है इसका। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम द लीफ एंड यंग ट्विग ऑब्जर्व अनकेरिया गैम्बियर, एनकेरिया गैम्बियर से इसको देखो, इससे ऑब्टेन किया जाता है इसको, ठीक है ना, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। और फैमिली यहाँ पे बात करेंगे तो ये रूबिएसी फैमिली है, रूबिएसी, ठीक है ना, रूबी समझ लो किसी लड़की का नाम है रूबी, और उसके नाम पे याद रखना। फिर क्या है यहाँ पे केमिकल की बात करेंगे तो सेम उसके तरीके से भी ये भी है। पेल कटेचू क्या होता है, 22 से लेकर के 50% तक का कैटेचुटेनिक एसिड पाया जाता है, और 7 से लेकर 33% तक का कैटेचिन, कैटेचुरेट, क्वेरसेटिन एंड गैम्बी फ्लोरेसेंस पाया जाता है, ठीक है ना। इसको भी कहाँ पे आप यूज करेंगे, क्या है, एस्ट्रिंजेंट इन डायरिया के केस में, डायरिया में भी क्या होता है, ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है, ज्यादा होता है, तो एस्ट्रिंजेंट की तरीके से, इसके लिए माउथ क्लीनिंग के लिए, और डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्री में भी, ठीक है ना, ये सब में इसको यूज करते हैं। अब ये यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है खत्म, और ये एस्ट्रिंजेंट हो गया है। तो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ क्या करो, हमारे चैनल को लाइक कर दो भाई, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो। चैनल अभी न्यू है तो आपके सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जो भी टॉपिक का वीडियो चाहिए वो टॉपिक आप मेंशन कर दो कमेंट में, ताकि उस टॉपिक का भी वीडियो आपके बना दिया जाए, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।